अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 36वां दिन है। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा। ट्रंप हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं है। अब यही वजह है कि अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा और यही वजह है कि इस बिल पर अब तक 13 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोट से 5 वोट कम ही रह जाते हैं। शटडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ यह भी बताया गया है कि कॉन्ग्रेशनल बजट ऑफिस यानी जिसको सीबीओ कहते हैं, इसके मुताबिक अब तक 11 अरब यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो भारतीय करेंसी है उसका नुकसान हो चुका है। अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो देश की जीडीपी में यानी कि अमेरिका की जीडीपी में चौथी तिमाही में 1% से 2% तक की गिरावट आ सकती है। एक और जानकारी आपको ये भी दे दें कि अब तक 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, यानी कि 6,70,000 कर्मचारी, जबकि 7.3 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, यानी कि 7,30,000 कर्मचारी। वहीं पर इसी तरह लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर अपना घर चला रहे हैं। भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जुहरान ममदानी अमेरिका शहरी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। बता दें आपको, उन्होंने अब तक 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोट डाला। तो दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कुओमो यहां पर रहे और वहीं 41% यानी कि करीब 8.5 लाख वोट 8,50,000 वोट उन्हें मिले। रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को 7.1% यानी 1.45 लाख यानी 1,45,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ट्रंप ने धमकी ये दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क के फंड में कटौती करेंगे। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी, पहले मुस्लिम मेयर होंगे। उन्होंने जीत के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुछ तस्वीरें आपके सामने। दरअसल सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी और उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। वहीं पर आतंकियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग जारी है। व्हाइट नाइट कॉप्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह बताया कि इस ऑपरेशन को शत्रु नाम दिया गया है। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। नजर रखी जा रही है और उसी के साथ हमारे जवान मौके पर मुस्तैद हैं। एक बार फिर अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका के केंटकी राज्य में लुइसविले मोहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही एक यूपीएस कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हादसे में करीब 7 लोगों की मौत होगी, जबकि 11 लोग घायल हैं। अब इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद हवा में धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिला। प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली भी करवा लिया है। गवर्नर एंडी बेशियर ने घटना को विनाशकारी बताया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंकाएं जताई। हादसे का वीडियो सामने आ रहा है। इसमें विमान आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई भी देता है।
बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच हुए भीषण जो ट्रेन हादसे है, इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पूरा इलाका सदमे में है। कल शाम हुए इस हादसे में अब तक लोको पायलट के साथ साथ 11 यात्रियों की मौत की आधारिक पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा इतना भयानक था कि पूरी रात 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। अंधेरे के बीच यात्री और जो ट्रेन के मलबे में फंसे हुए लोग थे वो मदद की गुहार लगा रहे थे। रात भर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से ऑपरेशन चलाया जाता है। स्थानीय पुलिस की टीम्स लगातार काम कर रही हैं, लेकिन मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कल देर शाम की बात है और आज सुबह तक इमरजेंसी जोन क्षेत्र को बनाया गया। 10 घंटे तक चले इस लंबे ऑपरेशन के दौरान एक एक करके शवों को बाहर निकाला गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए, सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक राशि प्रदान करने का ऐलान किया है। जो लोग हैं जिनका ट्रेन हादसे में कहीं घायल हुए या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स माध्यम से हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जब अंतिम चरणों में था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन का जो हिस्सा था, जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, उसे पहले पूरी ट्रेन से अलग कर गैस कटर से काट कर क्रेन की मदद से मालगाड़ी के ऊपर से उतारा गया। और ये उस समय की तस्वीरें आपके सामने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक और बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर कालका एक्सप्रेस से कटकर 8 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। इसमें 6 महिलाएं जख्मी बताई गई हैं। हादसा चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ है। 54 से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीड़ के कारण श्रद्धालुओं का जत्था दूसरी ओर ट्रैक पर उतर गया और इसी दौरान दूसरे ट्रैक से कालकाजी एक्सप्रेस तक जो ट्रेन थी वो गुजरती है। पलक झपकते ही लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है, क्योंकि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस टिकट से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए नियमों को ड्राफ्ट जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया है। अब यात्रियों को टिकट में गलती या फिर रद्द करने की स्थिति में बड़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। डीजीसीए ने इस ड्राफ्ट पर 30 नवंबर तक सभी स्टेक होल्डर से सुझाव और आपत्तियां भी मांग ली हैं। यानी ये नियम अगर लागू हो जाता है तो पहले जनता और फिर कंपनीज की राय भी ले जाएगी। ड्राफ्ट के नियमों के अनुसार 48 घंटे तक टिकट में बदलाव फ्री रहेगा। अब टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे का लुक इन ऑप्शन भी मिलेगा, यानी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर यात्री तारीख, समय या फ्लाइट बदल सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस को 21 कार्य अवधि के भीतर रिफंड देना होगा। ये अनिवार्य है, चाहे टिकट ऑनलाइन बुक हो, ट्रैवल एजेंट के जरिए बुक हो या खुद से काउंटर से बुक करवाई गई हो। रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइंस को लेनी होगी। छत्तीसगढ़ से पहली बार फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी कि FRK की जो खपत है विदेश रवाना हो चुकी है। आपको बता दूं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की निर्यात के साथ भारत ने अपने घरेलू पोषण मिशन को अब वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लगातार चावल और फोर्टिफाइड चावल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में सक्रिय है। इसका उद्देश्य किसान, मिल मालिक
निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसर प्रदान करना और राज्य की कृषि उत्पाद को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाना। कोस्टा रिका को FRK का सफल निर्यात पोषण समृद्ध खाद्य उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका को दिखा रहा है। बात ग्वालियर की करेंगे। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकेडमी में आज स्वदेशी श्वान दस्ते का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बेहतरीन प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाने वाले इन भारतीय नस्लों के श्वानों को सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इन श्वानों की सराहना करते हुए ये कहा है कि एकता परेड का सबसे प्रशंसनीय प्रदर्शन था। NTCD द्वारा प्रशिक्षित मुधोल हाउंड रिया ने 115 विदेशी नस्लों को पछाड़कर चैंपियनशिप जीती थी। BSF निदेशक डॉक्टर शमशेर सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त उदाहरण बताया। उड़िया में नर्मदा जिले में हुई थी, उसमें भाग लेने गया था और उसमें जब भाग लिया तो उसकी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, काबिले तारीफ था। उसकी सब जगह से सराहना हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया पे भी उसकी प्रशंसा की और बोला कि मोस्ट एडमायर्ड शो एकता परेड का था। तो हमारे जो जवान, हमारे जो अधिकारी और हमारे जो श्वान जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उन सब का आज एक सम्मान करने का एक कार्यक्रम रखा गया था। हमने उनको सबको सम्मान किया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉग्स और श्वान जो हैं अपनी शाबाशी के लिए निवेदन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि उन श्वान का बहुत अच्छे से उनका सम्मान होना चाहिए, उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए और पूरी एकेडमी के सभी ऑफिसर लेडीज़ ने आके उनकी परफॉर्मेंस की, उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और उनका सम्मान किया। 9 साल पहले सरकारी नौकरी के दौरान 41 लाख रुपए से ज्यादा की हेराफेरी करने वाले बाबू के खिलाफ FIR अब दर्ज करवाई गई है। बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अधीक्षक JR निराला की शिकायत पर देवेंद्र थाना में विनोद साहू के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यहाँ विनोद साहू पर 3 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी राशि की गबन के आरोप है। मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की करेंगे। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े से अलग होकर अब नया सनातनी अखाड़ा बना दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माई ने त्रिवेणी संगम पर स्नान और वैदिक विधि से अखाड़े की स्थापना की। टीना माई ने मौजूदा किन्नर अखाड़े की तानाशाही और उद्देश्य से भटकने के आरोप भी लगाए हैं। इस मौके पर भवानी मां अभिनेत्री श्री गौरी सामंत भी मौजूद रहीं। नए अखाड़े ने सनातन धर्म सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संकल्प भी लिया है। बताइए कि किस तरह से आप यहाँ संगम पर पहुँचे और यहाँ पर किस तरह से विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद अब आचार्य महामंडलेश्वर सनातन किन्नर अखाड़े बनने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी जय बहुचरामा। आज हमारा पूरा किन्नर समाज उत्तर प्रदेश और पूरा देश के पूरा किन्नर समाज हम लोग सब कोई मिलके सबसे पहले गंगा जी में हम लोग ने स्नान किया और अभिषेक हुआ मेरा, और आज से हमको आचार्य गद्दी में बैठाया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस पद में आप लोग हमको बैठाया है आचार्य महामंडलेश्वर के पद में, मैं उस पद का हमेशा ही गरिमा बना के रखूंगी। देखिए, हमने 2016 में जो किन्नर अखाड़ा बनाया था सनातन धर्म के लिए बनाया था, किन्नरों के उत्थान के लिए बनाया था, और जो हमने एक विचारधारा बनाई थी उस विचारधारा के साथ हम चल रहे थे।
आने वाले वक्त में विचारधारा हमारी बदलती रही और सनातन के लिए हमने संन्यास वगैरह सब कुछ लिया, जूना अखाड़े से संन्यास लिया, सन्यासी बने। सनातन धर्म का काम जो है, जो जिम्मेदारी माँ के ऊपर रहेगी वो सभी के ऊपर रहेगी। हम ये भी घोषणा करने की कोशिश करें कि देश में गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, स्कूल कॉलेजों में भी संस्कृत का अध्ययन हो, जो बच्चे लोगों को बचपन से ही धर्म की राह पर जुड़ना चाहिए उसका ऊपर हम प्रयास। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरगुजा में उस वक्त सनसनी मच जाती है जब युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो जिंदा निकलकर बाहर आ गया। 1 नवंबर को देवीपुर मानपुर सीमा के कुएं से मिले हुए शव की पहचान चंद्रपुर के पुरुषोत्तम जैन राम के रूप में कर ली गई है। परिजनों ने अंतिम संस्कार भी किया, लेकिन अगले ही दिन पुरुषोत्तम अंबिकापुर में अपने रिश्तेदारों के घर जिंदा ही मिल जाता है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर कुएं में शव किसका था। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी।